तुम्हारे फर्स्ट भाव में राहु है ना। हाँ जी सर। बहुत अच्छे से समझना है आपको। फर्स्ट राहु, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फर्स्ट राहु अगर आपकी कुंडली में है, फर्स्ट राहु अगर आपकी कुंडली में, तो आप ये मानकर चलना कि आप जो है, ये राहु आपको जीवन में कभी भी वो स्थिति में नहीं आने देगा कि आप परेशान हो जाएंगे और आपका जीवन आप बेकार कर लेंगे। फर्स्ट राहु यानी कि वो आप हो, खुद राहु हो आप, और वो मायावी राहु आपको और आपके जीवन को बर्बाद नहीं होने देगा। बस शर्त है आपको इसके लिए रेमेडीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको उपाय पे ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप उपाय करो ही नहीं तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप उपाय करते हो और वो उपाय अगर आप सटीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो वहीं आप फेल हो जाओगे, आपको वही राहु आपको ले डूबेगा। राहु अगर फर्स्ट में है, सात में है, फर्स्ट में और सेवंथ में है, उपाय ही मत करो। राहु के कोई उपाय ही मत करो, वो राहु अपने आप आपको देगा। ऐसी स्थिति में होता ये है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होता है और वो चला जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, जानकार के पास में। वो उसे राहु से बचाने की विद्या बता देते हैं कि राहु से बचो भैया, ये तो तुम्हें परेशान कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके जीवन में ऐसी ऐसी संकट परेशानियाँ ला देगा। उसको बचाने के लिए उसको वो उपाय बता देते हैं कि मंगलवार को ऐसा करो, अपने मंगल को प्रभावी करो, मंगल को बलशाली करो, तो वो राहु आपका जो है स्लो हो जाएगा, स्लो मूवमेंट में आ जाएगा, तो कब वो आपको परेशान नहीं करेगा। जबकि भाई ये तो देखो, राहु अगर देने बैठा है तो हो सकता है आपको, कहते ना, अरबपति खरबपति बना दे, और आप उसके उल्टे उपाय करके नहीं मालूम पड़ा कंगाल बन जाओ। तो कुंडली ये कह रही है, कुंडली में बैठे हुए ये ग्रह कह रहे हैं कि भाई हमको क्या करना है उसको पहले समझो। कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की पहले भाषा को समझो कि वो बैठकर वहाँ पर आपको मतलब क्या बता रहे हैं, उसको समझ के फिर आपको उपाय करने हैं। क्योंकि उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है। उल्टे उपाय किए हुए व्यक्ति जीवन में संकट पैदा कर लेता है अपने उपायों के द्वारा, और वो ये सोचता है कि ये संकट जो है हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं और हम ये उपाय कर रहे हैं, इससे शायद वो संकट टल जाए। बल्कि सच्चाई ये है कि वो जो उपाय कर रहा है इसके कारण ही उसके जीवन में संकट आ रहे हैं, और जिस दिन वो उपाय वो बंद कर देगा और वो संकट उसके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। इसीलिए पहले कुंडली का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के हिसाब से उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे योग कुंडली में बनकर आते हैं कि व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ करना भी पड़ सकता है और बहुत कुछ करना भी ना पड़े, स्वयं ही अपने आप ही सब कुछ होता चला जाता है। कभी कभी ग्रह युति इस तरह की बन के आ जाती है कि हमें कुछ थोड़ा बहुत ही कुछ करना हो उपाय, और वो ठीक हो जाता है और व्यक्ति का जीवन भी ठीक हो जाता है। और उसी दरमियान अगर उसको गलत उपाय दे दिया जाए तो फिर वो जीवन उसका जो है ठीक हो नहीं पाता है, और वो गलत उपाय उसके जीवन में कोई दूसरा और दुष्परिणाम लेकर आते हैं, और व्यक्ति गलत दिशा में जाके अपने जीवन को व्यर्थ कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। राहु केतु के कुंडली में बैलेंस होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत कम समस्याएं आती हैं, इसको समझना। राहु केतु के बैलेंस हो जाने पर जीवन में ऐसी समस्याएं खत्म ही हो जाए ये समझ लो, और सारे ग्रह भी ठीक हो जाते हैं। और राहु केतु बैलेंस नहीं है, राहु केतु ठीक नहीं है, तो और भी जो ग्रह हैं उसके जीवन में वो भी बुरा प्रभाव देने लगते हैं। कोई भी ग्रह मैं समझता हूँ कुंडली में बैठा है वो बुरा नहीं है, बस उसकी भाषा को समझना होता है। कहीं पर भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, आप समझते हो कि ये यहाँ बैठा है खराब काम कर रहा है, वो खराब काम नहीं कर रहा है। वो आपके जो प्रारब्ध हैं
उसके अनुसार वो सेट है। आपने जो जन्मों में किया है, अपने पिछले जन्मों में किया है और इस जन्म में जो किया है, उसका वो प्रतिक्रिया है, उसके कारण वो उस जगह पर बैठकर आपको कर्म का दंड देने के लिए आया है या उसका फल देने के लिए आया है। आप उस चीज़ को अगर समझ जाते हैं और वो काम करने लगते हैं जो वहाँ बैठकर वो ग्रह कर रहा है, तो बहुत जल्दी आपको उससे, उस कर्मदंड से निजात मिल जाएगी। बहुत जल्दी आप उससे जो है उसके प्रभाव से बच जाएंगे। बशर्ते आपको समझना होगा। एक आध उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि अगर राहु प्रथम में बैठा है, राहु मायावी ग्रह है, राक्षस ग्रहों को सपोर्ट करता है। अगर आप पूजा पाठ भक्ति में ज़्यादा रहेंगे या मंगल या शनिवार की पूजा करेंगे, गुरुवार की पूजा करेंगे, डेफिनेटली आपके जीवन में परिणाम आपको गलत भुगतने होंगे। आपके जीवन में इतना क्लेश बनता जाएगा, इतना क्लेश बनता जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है। उस स्थिति में आपके लिए रेमेडी यही है कि आप इन सब चीज़ों से दूर होके, पूजा पाठ से, भक्ति से, इन सब चीज़ों से दूर होके आप अपना जीवन सामान्य कर लें और अपने जीवन को ऊंचा बढ़ाने के लिए वहाँ पर राहु ही आपको वो पावर दे देगा कि आप कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उस प्रथम राहु को बैठकर जो वो दे रहा है उसका आनंद ही भोगना है।